नमस्कार, सीएससी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें न्यायपालिका, सरकार और शिक्षा के बीच एक तरह का टकराव देखने को मिला। आज हम इसी पूरे मुद्दे को समझने वाले हैं कि आखिर एनसीईआरटी की एक किताब पर सुप्रीम कोर्ट को खुद क्यों ध्यान देना पड़ा। देखिए, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संविधान के कई जरूरी पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एनसीईआरटी विवाद असल में है क्या। फिर देखेंगे कि भाई उस किताब के चैप्टर में ऐसा लिखा क्या था। इसके बाद सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान और जनहित याचिका या पीआईएल जैसे जो पावरफुल जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एकदम सिंपल शब्दों में जानेंगे। उनका संवैधानिक आधार क्या है ये भी देखेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उनको फटाफट रिवाइज करेंगे। तो कहानी शुरू कहां से हुई। हुआ ये कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही असाधारण, एक अनयूजुअल कदम उठाया। अदालत ने खुद ही बिना किसी के याचिका दायर किए क्लास 8 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब के एक चैप्टर पर संज्ञान ले लिया। अब सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत एक स्कूल की किताब पर ध्यान दे तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर मामला इतना गंभीर क्यों है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस चैप्टर में ऐसा था क्या जिस पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। चलिए अब एक एक करके उन पॉइंट्स को देखते हैं जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। देखिए, इस किताब ने हमारी न्यायपालिका की कुछ कड़वी सच्चाइयों को सीधे सीधे सामने रख दिया। इसमें लिखा था कि कैसे आम लोगों को न्यायिक भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, कैसे कोर्ट्स में केसों का अंबार लगा हुआ है, जजों की भारी कमी है और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो इतनी जटिल हैं कि इंसाफ में देरी होती है। इतना ही नहीं, इसमें जजों के खिलाफ शिकायत के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की जरूरत की भी बात की गई थी, जो अपने आप में व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं थी। किताब ने अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी दिए, खासकर अदालतों में पेंडिंग केसों को लेकर। चलिए इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं ताकि हमें समस्या की गहराई का अंदाजा हो सके। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत से। किताब के मुताबिक अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही करीब 81,000 मामले अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब एक लेवल नीचे आते हैं, यानी हाई कोर्ट्स पर। यहां यह आंकड़ा अचानक बढ़कर 62 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। सोचिए, 6.2 मिलियन से ज्यादा केस पेंडिंग है। और अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, यानी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। यहां यह बैकलॉग एक ऐसे लेवल पर है जो होश उड़ा दे। 4,70,00,000 मामले। जी हां, 4.7 करोड़। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था पर कितना ज्यादा दबाव है। तो इन्हीं गंभीर मुद्दों और आंकड़ों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। और यहीं पर इस पूरी खबर का सबसे जरूरी कानूनी पहलू सामने आता है, स्वतः संज्ञान। इसका सीधा मतलब यह है कि कोर्ट ने किसी की शिकायत का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर इस मामले को जांच के लिए उठाया। तो ये स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जो कि एक लैटिन शब्द है, इसका हमारी जुडिशियल सिस्टम में आखिर मतलब क्या होता है। चलिए कोर्ट की इस बहुत ही खास शक्ति को समझते हैं। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है अपनी प्रेरणा से या ऑन इट्स ओन मोशन। ये कोर्ट की वो असाधारण शक्ति है जिसके तहत वो जनता के हित से जुड़े या किसी गंभीर अन्याय वाले मामले में बिना किसी की अर्जी का इंतजार किए खुद ही एक्शन ले सकती है। इसी को हम अक्सर जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता भी कहते हैं। अच्छा, जब भी कोर्ट अपनी प्रेरणा से समाज की भलाई के लिए काम करती है तो हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी टूल की याद आती है, और वो है जनहित याचिका, जिसे हम सब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या शॉर्ट में पीआईएल के नाम से जानते हैं। भारत में पीआईएल की शुरुआत एक ऐतिहासिक केस से हुई थी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस। और इस क्रांतिकारी विचार को भारत में लाने का श्रेय जाता है जस्टिस पीएन भगवती को। उन्होंने ही ये व्यवस्था बनाई कि कोई भी नागरिक या कोई भी संस्था उन लोगों की तरफ से अदालत में अर्जी दे सकती है जो गरीब हैं या किसी भी वजह से खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अब ये जो सारी शक्तियां हैं, चाहे वो सुओ मोटो हों या पीआईएल, ये कहीं हवा से नहीं आई हैं। इनकी जड़ें हमारे देश के संविधान में बहुत मजबूती से जमी हुई हैं। इन शक्तियों का सोर्स हमारा संविधान है और इसमें 2 आर्टिकल सबसे अहम हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर रिट जारी करने की पावर देता है। वहीं आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को ये पावर तो देता है, लेकिन उनका दायरा बड़ा है।
वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। और इनके साथ साथ एक और आर्टिकल है जिसे याद रखना बेहद जरूरी है, आर्टिकल 142। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही अनोखी शक्ति देता है। वो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश दे सकती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है। तो ये रहे आपके एग्जाम के लिए टेकअवेज। पहला, स्वतः संज्ञान और पीआईएल का कॉन्सेप्ट। दूसरा, पीआईएल से जुड़ा लैंडमार्क केस हुसैना रारा खातून केस। तीसरा, पीआईएल के जनक जस्टिस पीएन भगवती का नाम। चौथा, हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स 32, 226 और 142। और पांचवां, वो चिंताजनक आंकड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 4.7 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। सीएसई कैंपस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्जाम से जुड़ी ऐसी ही और भी जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।